आज मैं आपको 30 साइज़ ब्लाउज़ की अस्तरदार कटिंग बताऊँगी। ये मेरा ब्लाउज़ का पीस है और ये अस्तर हम पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे, फिर हम ब्लाउज़ के पीस की कटिंग करेंगे। इसको साइड में रख देते हैं। देखिए हमने कपड़े को 2 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड किया है। इसको कपड़े को हमने चेस्ट के हिसाब से फ़ोल्ड किया है। चेस्ट इसका 30 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 7.5 इंच हुआ। ये 7.5 इंच का ये निशान और ये हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए कपड़ा ले लिया। अब हम सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई हम 14 इंच लेंगे। ये देखिए ये ब्लाउज़ की फिट लंबाई की नाप 13.5 इंच है। इसमें हम आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन लेते हुए 14 इंच का निशान लगाएँगे। शोल्डर की नाप हम 5 इंच से लगाएँगे और मोढ़े का नाप भी हम 5 इंच से लगाएँगे। इसको हम स्केल से सीधा कर लेंगे और इसको हम बॉक्स की तरीके बना देंगे। अब हम इसमें गले का निशान लगाएँगे। गले का निशान हम 2.25 इंच से लगाएँगे और गले की लंबाई हम 9 इंच से काटेंगे। देखिए हमारा गले का नाप लग गया है। अब हम यहाँ चेस्ट हमारा 7.5 इंच है। 7.5 इंच पे हमने एक ये निशान लगाया और 1.5 इंच हमने मार्जिन का एक ये निशान लगाया। इसको हम स्केल से सीधा कर देते हैं। अब यहाँ हम मोढ़े को गोलाई देने के लिए पीछे के पल्ले में हम 1.5 इंच से निशान लगाएँगे। ये 1.5 इंच से हमने ये गोलाई देने के लिए निशान लगाया है। ये 4 इंच पे एक हम ये निशान लगाएँगे। यहाँ पे हमारी 1 इंच की प्लेट पड़ेगी। इसकी लंबाई भी हम 4.5 इंच लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट, इसमें हम 1 इंच की प्लेट यहाँ से 1 इंच लेते हुए इधर से निकाल लेंगे मशीन। 1 इंच की हम यहाँ प्लेट डालेंगे और ये हमारा पीछे का गला है, ये मोढ़े का निशान। ये हमारा पीछे का पार्ट निशान लग के तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा पीछे का पार्ट कट के तैयार हो गया है। हम इसी तरह आगे का पार्ट की भी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट है। अब इसको हम आगे के लिए बस ऐसे कपड़े में रखेंगे और निशान लगा लेंगे। इसको ऐसे रखिए। आगे का पार्ट हम आधा इंच बढ़ा के रखेंगे क्योंकि इसमें प्लेटें डलती हैं, इसलिए ये पीछे के पार्ट से आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। ये देखिए ये 14 इंच है, तो हम इसको 14.5 इंच रखेंगे। ये हमने 14.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब हम इसके इस पार्ट को हटा देंगे ऐसे। ये 5 इंच हमारा शोल्डर की नाप लग गई और हम 5 इंच ही मोढ़े की लंबाई के लिए निशान लगाएँगे। अब इसको भी हम बॉक्स के तरीके बना लेंगे ऐसे। अब हम चेस्ट की नाप लगाएँगे 7.5 इंच और ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन का कपड़ा, इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। अब हम आगे के गले का निशान लगाएँगे। आगे का गला हम 2 इंच से काटेंगे। ये हमने 2.25 इंच से निशान लगाया। गले की लंबाई हम 5 इंच से काटेंगे। अब इसको हम ऐसे गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम मोढ़े में ध्यान देने वाली बात है, पीछे हम 1.5 इंच से पीछे के पार्ट में हम 1.5 इंच से निशान लगाते हैं यहाँ और ये आगे का पार्ट है, इसमें हम 1 इंच से निशान लगाएँगे। ये हमारा 1 इंच का निशान है। अब इसको गोलाई देते हुए मिला देंगे। ये देखिए ऐसे हमने इसको मिला दिया। अब हम लगाएँगे प्लेट का निशान। देखिए ऊपर से लंबाई हम 30 साइज़ ब्लाउज़ है, इसलिए हम इसका निशान 8.5 इंच से ही लगाएँगे। इस प्लेट की लंबाई हम 2.5 इंच पे डालेंगे और ऊपर से हम इसे पट्टीदार ब्लाउज़ काटेंगे तो हम इसका निशान 11.5 इंच से लगाएँगे। 11.5 इंच पे हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। अब इसकी एक प्लेट हम इधर से 3.5 इंच पे डालेंगे। देखिए हम ऊपर से
पट्टीदार ब्लाउज़ काटने के लिए हम 11.5 इंच पे ये निशान एक लगाएँगे, फिर हम 1 इंच इधर से निशान लगाएँगे, गोलाई देने के लिए ऊपर और आधा इंच हम इधर निशान लगाएँगे। अब इसको मैं तो हम ऐसे गोलाई देते हुए ऐसे मिला देंगे। ये हमारे पट्टीदार ब्लाउज़ की गोलाई का निशान लग गया है। अब इसकी प्लेट हम 3.5 इंच पे डालेंगे। ये प्लेट की लंबाई हमारी 2 इंच की रहेगी और ऐसे ही हम इसकी बीच की दूरी हम डेढ़ इंच रखेंगे, डेढ़ इंच हम इधर से रखेंगे। ये प्लेट हमारी साइड की तरफ जाएगी और एक प्लेट हम डेढ़ इंच की इस जगह से लगाएँगे, ये प्लेट हमारी मोढ़े की तरफ जाएगी। देखिए हमारे ब्लाउज़ के प्लेटों के निशान और पूरे ब्लाउज़ के निशान लग के तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए आगे का पार्ट भी कट के तैयार हो गया है। अभी हम इसकी पट्टी कटिंग करके नहीं निकालेंगे, पहले हम ब्लाउज़ के पीस में इसको रख के जॉइंट कर लेंगे, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखिए अब हम इसको कपड़े पे रख के कैसे कटिंग करेंगे। अब देखिए हम इसको भी 2 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने ये कपड़ा 2 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसी के ऊपर जो अस्तर में कटिंग किए हैं, उसको इसी के ऊपर रख के ऐसे आप रख लीजिए। देखिए हमने ये पीछे का पार्ट रख लिया है। पहले हम पीछे की पार्ट की ऐसे कटिंग करके निकालेंगे। ये देखिए हमारा ये पीछे का पार्ट कट गया है। देखिए ये हमने आगे का पार्ट भी ऐसे रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग भी ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए हमारा आगे का पार्ट भी कट के तैयार हो गया है। बाजू की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को 4 फ़ोल्ड में करेंगे। ये देखिए हमारा कपड़ा 4 फ़ोल्ड में है। अब हम पहले बाजू की लंबाई लेंगे। बाजू की लंबाई 8 इंच है। ये 8 इंच पे हमने एक ये निशान लगा लिया। इसको स्केल से सीधा कर लीजिए और इसकी गोलाई है 4.5 इंच। इसकी फिट नाप है, तो हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए 5.5 इंच पे एक ये निशान लगा लेंगे और इधर हमारे चेस्ट की नाप 30 इंच है, तो उसी हिसाब से हम 7.5 इंच से एक निशान ये लगा लेंगे हम। 2.5 इंच से हम इसकी गोलाई देंगे, ऐसे यहाँ से हम इसको मिला लेंगे ऐसे। ये 2.5 इंच पे हमने ये गोलाई दे दी और ये हमारा देखिए ये हमारी बाजू की लंबाई हो गई 8 इंच और हमने ये 8 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब हमने ये 4.5 इंच पे एक ये निशान लगा लिया, जो हमारी फिट नाप है और हमने 1.5 इंच ये मार्जिन के लिए रख लिया कपड़ा। अब हम इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस 2.5 इंच से हम ऊपर की साइड इसको ऐसे गोलाई देते हुए मिला लेंगे। ये देखिए हमारे बाजू की गोलाई निशान लग के तैयार हो गया है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे।